बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नूर अकील फूड एंड व्लॉग्स। मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं नूर अकील फूड एंड व्लॉग्स चैनल। आज हम बना रहे हैं वाइट बर्फ़ी, जिसको बनाना बेहद आसान है। हम हलवाई की दुकान से जो वाइट बर्फ़ी ख़रीद कर लेकर आते हैं, हमें ये नहीं पता होता ये कैसे बनी है। तो आज हम ये वाइट बर्फ़ी बनाएंगे और इसके लिए आपने करना ये है, आपने मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा वॉच करना है और मेरे साथ रहना है, ताकि आपकी भी वाइट बर्फ़ी इसी तरह बने जिस तरह इसको मैंने बनाया है। और आपने करना ये है जी, आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा करना है सपोर्ट। चलें जी, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं ये अमेजिंग सी वाइट बर्फ़ी। तो इसके लिए पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसमें ऐड करेंगे घी हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून घी ऐड करके अब हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे मैदा मैं इसमें 1 कप ऐड करूँगी। मैदा डाल के हमने इसको अच्छे से रोस्ट करना है मैदे को। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम मैदे को बिल्कुल स्लो आंच पे अच्छे से रोस्ट करेंगे, ताकि जो मैदे का कच्चापन है वो दूर हो जाए और मैदा अच्छे से रोस्ट हो जाए। और साथ साथ चम्मच को हिलाएंगे ताकि जो पैंदे में मैदा ना लगे और इसका जो जायका है वो ख़राब ना हो। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े की ये वाइट बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। यहाँ पर ये देखिए लगभग मुझे 15 मिनट हो चुके हैं मैदे को रोस्ट करते हुए। और अब इसमें से एक भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कि हमारा मैदा जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गया है। और साथ साथ चमचे को भी हिलाते ही जाएंगे। तो इस पॉइंट पे आके हमने करना ये है कि हमने चूल्हे को ऑफ़ कर देना है। चूल्हे को ऑफ़ करके हमने लगातार इसको 2 मिनट तक इसी तरह चमचे से हिलाते जाना है, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है और अगर ये पैंदे में लग गया तो इससे इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और इसका कलर भी अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अब एक पैन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे पानी। पहले 1 कप, अब ये दूसरा कप, और अब हम इसमें ऐड करेंगे तीसरा कप पानी, यानी 3 हिस्से मैंने लिए हैं पानी के। और 1 कप हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। 1 हिस्सा चीनी का लिया है, 3 हिस्से हमने ले लिए हैं पानी के। और अब इसमें हम बॉयल आने देंगे। यहाँ पर ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया है, चीनी भी अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो हमने चीनी को अच्छे से इसमें मेल्ट कर लेना है। यहाँ पर चीनी मेल्ट हो गई है और इसका एक अच्छा सा शीरा तैयार हो गया है। अब हमने इसका करना है नेक्स्ट स्टेप्स। तो इसके लिए जो कढ़ाई में हमने मैदे को अच्छे से बुनाई की थी, ये सारा शीरा हमने इसमें डाल देना है और चूल्हे को ऑन कर लेना है। फ्लेम को हमने स्लो रखना है और अब हमने इसको पका लेना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये आहिस्ता से पकना शुरू होगा, तो जो शीरा हमने इसमें डाला है वो आहिस्ता आहिस्ता मैदे में जज़्ब होता जाएगा। यहाँ पर ये देखें मैदे ने शीरे को जज़्ब करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर शीरा मैदे में अच्छे से जज़्ब हो गया है और मैदा भी अपनी क्वांटिटी में दुगना हो गया है। और अब हमने इसको 1-2 मिनट और पका के यहाँ पर हमने करना ये है कि हमने चूल्हे को ऑफ़ कर देना है और चम्मच की मदद से इसको 1-2 मिनट अच्छे से हिलाएंगे और इसको नीम गर्म करके अब मैंने इसको एक डब्बे में डाल लिया। अब कोई सा भी डब्बा यूज़ कर सकते हैं। डब्बे में डाल के मैं इसको थोड़ा सा नाइफ़ की मदद से प्रेस कर रही हूँ, इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बन जाए। तो अब हम इसको डब्बे से निकालेंगे, क्योंकि डब्बे में ये प्रेस हो गया। अभी ये नीम गर्म है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड्स को हम उतार लेंगे। अब आपने बर्फ़ी के जिस तरह के पीस रखने हैं, आप उतने इसके पीस कर लें। बर्फ़ी के पीस करके मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी ये बर्फ़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। 1 घंटे तक ये हार्ड भी हो गई है।
वो बिल्कुल वैसी बर्फ़ी तैयार हुई है जैसे आप हलवाई की दुकान से ख़रीद कर लाते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को भी देखते रहिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।